हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके ही बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं आपके बारे में, क्या थॉट्स हैं, क्या करंट फीलिंग्स है लोगों की। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये रीडिंग रहने वाली है। मैं अपने तरफ से पूरे एनर्जी के साथ आज कार्ड्स पिक करने वाली हूँ और मैं आशा करती हूँ आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो आज की ये रीडिंग। बट आप लोगों का भी काम आपको पता ही है, आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग सुपर थैंक्स बाइक करिए, हेल्प करिए ग्रो करने में। और मेरा एक और चैनल है ट्रस्टेड टैरो 777, आप उसको भी देख सकते हैं। उस पर भी मैं अभी पर डे वीडियो डाल रही हूँ। उस पर मैं लव रिलेशन कपल्स के रिगार्डिंग ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और ये तो रेगुलर आप हैं ही इसके सब्सक्राइबर, तो तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरे वीडियो में मेल फीमेल ट्रांस सबका स्वागत करती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट हो सकती है। बस क्लेम आप करना। अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो फिर इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिएगा। अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद ही मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपके बारे में जो बातें हो रही हैं, काफ़ी उत्साहित हैं लोग आपके साथ रहने के लिए। कुछ लोग नए हैं जिनसे अभी आपकी मुलाकात हुई है, या तो हो सकता है वो हाल ही में शिफ्ट हुए होंगे आपके पास, या फिर हो सकता है अगर आप जॉब करते गई तो या तो आपने नया नई मुलाकात दिख रही है, न्यू रिलेशन दिख रहा है, नई एनर्जी है। ये कोई पास्ट से रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो इस पर्सन को बहुत अच्छी लग रही है आपकी एनर्जी। और नया नया रिश्ता तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब नए होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, बहुत सारी गॉसिप होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है गिव एंड टेक करने के लिए, तो बहुत सारा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इनको बहुत क्लियर लग रहा है। आप काफ़ी स्मूथ पर्सन लग रहे हो और काफ़ी पेशेंस वाले लग रहे हो इस पर्सन को। इसको लग रहा है कि आप की जो नेचर है उस हिसाब से आप काफ़ी मैच्योर हो और आपको पता है कि कैसे डील करना है। हो सकता है देखो, ये आपके यहाँ कोई आसपास में कोई ऐसा पर्सन रहने आया हो जो पहले नहीं हो, या फिर ऐसा कोई नया दोस्त बना हो आपका, या फिर ऑफिस में कोई ऐसा नया इंसान आपसे जुड़ा हो, क्योंकि ये आपके बारे में अभी फ्रेश एनर्जी है एकदम, कि नया नया कोई मिला है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं वो। और वो ये कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का मैसेज मान रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है जिस वजह से आप उन्हें मिले हो। क्योंकि आप उनसे थोड़े, उनको लग रहा है भले ही एज में आप साथ के हो, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल एज थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप इस पर्सन से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो, समझदार हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो। तो वो आपको ब्लेसिंग मान रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ब्लेसिंग हो उनकी लाइफ में, आप ब्लेसिंग की तरह आए हो और बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे उनकी। ये भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप ऑलरेडी उनको गाइडेंस दे रहे हो और आगे आने वाले वक्त में आप एक तरीके से ब्लेसिंग की तरह उनके काम आओगे और आप अच्छे फ्रेंड की तरह काम आओगे। ये वो मान कर चल रहे हैं कि आपसे उनका रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा रहेगा, प्लस फ्रूटफुल रहेगा। फ़ायदे का तो रहेगा ही, तो आप हर तरीके से उनके लिए बहुत यूज़फुल रहोगे और वो बहुत अच्छे वे में ये बात सोच रहे हैं। ये तो आप भी जानते हो कि ज़्यादातर रिश्ते आज की डेट में लोग इसीलिए कंटिन्यू करते हैं कि कभी ना कभी काम आएंगे। बट ये पर्सन जो है ये ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। जब आपके साथ होते हैं तो ये ब्लेस्ड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप निस्वार्थ इनकी दोस्ती में हो, निस्वार्थ इनकी मदद करते हो और बहुत ज़्यादा आप स्वार्थी नहीं हो, बहुत ही अच्छे दोस्त आप साबित होते हो।
ठीक है, तो ये तो फ्रेश एनर्जी आई है। अब पास्ट लाइफ का कार्ड आया, यानी कि कुछ आपके पुराने लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं, जो अभी भी आपका नया व्यवहार देख रहे हैं, नई एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, पहले का आपका स्ट्रगल उन्होंने देखा हुआ है, आपके उतार चढ़ाव देखे हैं। रीबर्थ का कार्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो यानी कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। पहले के स्ट्रगल से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है और बहुत मेजर चेंजेस आपने अपनी लाइफ में किए हैं। और कहीं ना कहीं आप अब लोगों को समझने लगे हो। पहले आपको थोड़ा सा टाइम लगता था, समझते आप पहले भी थे, बट आप अपनी गट फीलिंग को इतना लाइटली ले लेते थे, उतना स्ट्रांगली आप अपने आप को लेते नहीं थे। आप अपनी ही फीलिंग्स को थोड़ा लाइटली ले लेते थे और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं करी हैं। और ये चीज़ मैं क्लियर आपसे बोलना चाहूँगी कि अब जो है आज की डेट में लोग आपको जो जज कर रहे हैं वो आपकी नई पर्सनैलिटी के हिसाब से कर रहे हैं। भले ही ये पर्सन आपके जीवन में पहले से हों, बट जो समय के साथ साथ आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो एक कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा समय जो कि सिर्फ आपने देखा, आपके आसपास वालों ने नहीं। और आपकी क्या खासियत है कि आप बुरे समय को हंसकर निकाल देते हो, तो दूसरे को पता भी नहीं चलता कि आप कितना सफ़र कर रहे हो या आपके अंदर क्या है, आप क्यों अपसेट हो या क्या बात है, किसी को पता भी नहीं चलता आपके अंदर क्या चल रहा हो। और आप चीज़ें यूं ही सफ़र करती रहते हो और अपने अंदर रखते हो चीज़ें। और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आप चीज़ें शेयर करो, क्योंकि आपने वो देखा है कि वो चीज़ें शेयर करके लोगों ने उस चीज़ के लिए आपका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया है, कहीं ना कहीं जो आपको एक्सपेक्टेड था लोगों से बिहेवियर वो नहीं निकल कर आया था। तो उस हिसाब से ऐसे हो गए आप। अब आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो आपसे जुड़े हैं वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से जुड़े हैं, वो किसी ना किसी कारण से आपसे जुड़ रहे हैं, बट उनको जो लालच है वो बस यही है कि आप शायद अब जब आपके लाइफ में सब कुछ चीज़ें ठीक है, आप शायद अब उनके लिए अच्छा कुछ कर सको। पहले जब आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं थी तो ऑब्वियस ही बात है लोग आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और लोग, मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ बहुत बुरी होती है लोगों की, कि लोग उसी की मदद करना चाहते हैं, उसी से जुड़ना चाहते हैं जो सक्सेसफुल हो। लोगों को ये नहीं पता कि जो भी इंसान सक्सेसफुल है वो कभी ना कभी अनसक्सेसफुल था या कभी ना कभी ज़ीरो से, स्क्रैच से उसने भी शुरू किया होगा। बट वही है, जब इंसान कामयाब हो जाता है तो हज़ार रिश्तेदार आ जाते हैं उसके बोलने के लिए, ये तो हमारा रिलेटिव है, ये तो हमारा बच्चा है। तो वही चीज़ आपके साथ है कि आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे पर्सनैलिटी में चेंजेस हुए हैं आपकी। बहुत ज़्यादा स्मार्ट आप पहले भी थे, बट आपकी जो अब की स्मार्टनेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा, जबकि अभी एज भी बढ़ रही है, बट द वे यू आर एजिंग इज़ कमेंडेबल। आप खुद को इतने अच्छे से डील कर लिया आपने। भले ही ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें एक इंसान डिप्रेशन में चला जाए, आप उस चीज़ में अपने आप को लाइट फील कर सकते हो। ये एक इतना बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड का साइन है और ये बहुत मुश्किल है। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, कोई इंसान प्रभु की शरण में नहीं है, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपके ऊपर ऐसे ऐसे समस्याएं आई हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, बट आपका जो एटीट्यूड है वो उन समस्याओं को भगा देता है। जैसे हम लोगों में ऐसे कहते हैं कि जैसे जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो उन्हीं पर अटैक करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। ऐसे ही मेरा ये मानना है कि जो ये नेगेटिविटी है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ये उन्हीं के ऊपर ज़्यादा आती हैं जो लोग जल्दी अपने मतलब उस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं, अपने ऊपर अटैक होने देते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना तो वो प्रॉब्लम्स, वो नेगेटिविटी भी साइड हो जाती है, साइड लाइन हो जाती है और डर के भाग जाती है। तो आपने ना वही अपना रखा है, एक शेर की तरह आप तैयार बैठे हो कि हाँ भाई जैसे आना हम सबको देख लेंगे। तो नेगेटिविटी तो पास भी नहीं आ रही, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ इतनी हो गई है और वो लोग
ऑब्वियस ही बात है, नोटिस कर रहे हैं इसीलिए ये कार्ड आ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड इसीलिए आया है, जब लोग नोटिस कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, कोई भी बात होती है तो लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं कहने की, और वो आप समझ लेते हो ऑलरेडी कि हाँ ठीक है, या तो ये चीज़ मुझसे कहना चाहते हैं या फिर अब ये काम मुझे करना पड़ेगा, ये लोग तो सब लूज़र्स हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आपकी एक हाइप बन गई है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जबकि स्ट्रॉन्ग आप हो, लेकिन जबकि हर एक पर्सन का एक कहता है ना सॉफ्ट साइड रहता है थोड़ा सा, तो उस सॉफ्ट साइड में आप क्रेव करते हो लव को, क्रेव करते हो फैमिली के लिए, कि इस मजबूत मिसाल जो दिख रही है खड़ी हुई, इस मजबूत मिसाल को भी एक सहारे की ज़रूरत है। और ये बात आई थिंक ये उस सहारे की ही एनर्जी में आ रहा है जिस इंसान के लिए आप क्रेव करते हो, जिस इंसान के लिए आप हो कि हाँ इस इंसान से मुझे सब कुछ शेयर करना ही है। वो इंसान जो है वो आपको बहुत एडमायर कर रहा है, ये मेरा मानना है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, बट जिस हिसाब के कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये वही इंसान की एनर्जी आई है, ये आपको एडमायर करने वाली। क्योंकि बाकियों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि बाकी तो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत मानते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, सब कुछ हैंडल कर सकते हो। बट ये जो दो कार्ड आए हैं, ये मुझे लगता है उसी पर्सन की एनर्जी है जिसके लिए आप क्रेव करते हो। या तो ये हो सकता है आपकी मदर हो, सिस्टर हो, या फिर आपका कोई भी पार्टनर ऐसा जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो। या तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, जिससे आप एक एक बात शेयर करते हो, आपको लगता है कि हाँ ये तो वो जानता है कि ये जो मजबूती से खड़ा पत्थर दिख रहा है जिसको, उसके अंदर कितना मासूम दिल है। और वो एडमायर कर रहे हैं आपकी ब्यूटी, आपके कॉन्फिडेंस को, वो एडमायर कर रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ को, बहुत ज़्यादा सैल्यूट कर रहे हैं आपके करेज को। और सबसे बड़ी चीज़ जो एडमायर कर रहे हैं वो लेट को। उनको भी ये पता है कि कई जगह उन्होंने आपको लेट डाउन किया है, हर्ट किया है, कई जगह उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। तो ठीक है, अगर आपने उन्हें माफ़ नहीं किया है, छोटी मोटी बात के लिए आपके मन में अगर ग्रज है तो इसको इग्नोर करिए। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, माँ बाप से भी झगड़ा हो जाता है, माँ बाप से भी मनमुटाव हो जाता है, बट हम लोग वो चीज़ें भूल कर आगे बढ़ते हैं ना, जस्ट बिकॉज वो ब्लड रिलेशन है। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई बात नहीं है। बट ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन इज़ इन डीपली इन लव विद यू। तो ये पर्सन जो आपका जो रीबर्थ का कार्ड है, ये मैं मानती हूँ आपका जो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी में एकदम ये बोल्डनेस आई है। पहले भी आप स्ट्रॉन्ग थे बट इतने बोल्ड नहीं थे, इतने ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, आप खुलकर ना नहीं कह पाते थे, हर चीज़ के लिए मजबूरी में दबकर आपको हाँ कहना पड़ता था। या अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो आप अपना डिसएग्रीमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आपकी अंतरात्मा मना करती है तो आप खुलकर उस चीज़ को कह पाते हो। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपको किसी का बहाना लगाकर मना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो भी चीज़ आप क्लियरली कह पाते हो। तो आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऑलमोस्ट मतलब मैं यही बोलूँगी 98% लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द, वो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और अच्छी चर्चा कर रहे हैं। उनको ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत कमेंडेबल लग रहा है, द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ। और जो पास्ट का है उसको आप एक बर्डन बनाकर अपने सिर पे नहीं रख रहे हो, छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ आपका जो सीक्रेट शेयरिंग वाला बॉन्ड है जिस पर्सन के साथ, वो इंसान ये बात समझता है कि आप ठीक है, कभी याद आ जाती है तो भाई वो हमारी लाइफ का हिस्सा है। कोई भी बुरा कल याद आ जाता है तो आप उसके बारे में बात कर लेते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रज रखे हो या होल्ड करके उस चीज़ को जल रहे हो या बर्डन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो समय को आप पीछे छोड़कर, गंदी यादों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो और आगे आने वाले पॉजिटिविटी के लिए अपने मन में जगह रखे हो और अपने मन को साफ़ रखा है आपने। किसी भी बुरी याद से आपके मन में कोई भी गंदगी नहीं है किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग। आप सब कुछ ईश्वर की मर्जी मान चुके हो। हालांकि आप उन लोगों पे वापस ट्रस्ट करने नहीं वाले हो, वापस उनको चांस नहीं देने वाले हो, बट हाँ रिवेंज मोड में भी आप नहीं हो। तो कहीं ना कहीं सरेंडर मोड दिख रहा है, आप ईश्वर की शरण में हो, ईश्वर ने भी आपको अपनाया है। ये चीज़ तो मुझे आपके कार्ड्स में भी दिख रही है, प्लस दूसरे लोग भी ये चीज़ बिलीव कर रहे हैं।
और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो लाइफ में चल रहा है इतना ट्रांसपेरेंट है कि सब लोग ही उस चीज़ के बारे में अग्री कर रहे हैं। दैट्स सो गुड। तो आपकी पर्सनैलिटी की आज जो बातें हो रही हैं वो एक से एक अच्छी बात निकल कर आई है सामने। अब आप बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। क्या ये जो पर्सन है ये आपको अभी भी आप इन पर 100% ट्रस्ट करोगे? जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते थे, कभी बुरा सोचते थे, क्या आप इनको मौका दोगे या नहीं? ये सब आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। मुझे जो रीडिंग में दिखा जनरल रीडिंग के तौर पर वो मैंने बता दिया है। और अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो तहे दिल से शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप के लिए एक लाइक कुछ भी नहीं है बट मेरे लिए एक लाइक बहुत कुछ है। और जब आप अपने कमेंट करते हैं एनर्जी के साथ तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जिन लोगों ने भी आज की रीडिंग में शिव की आवाज़ मिस की है उनको मैं बता दूं आज वो सो रहा है, तो इसलिए मैंने अच्छे से रिकॉर्ड कर पाई है वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो आज की ये वीडियो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरे दूसरे वाले चैनल को भी प्यार दीजिए, उसके भी वीडियोज़ देखिए। वो भी वीडियो मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेकर आती हूँ, तो उस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।